हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ए डिसजॉइंटेड रिस्पॉन्स ऑन क्रिप्टो एसेट्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो क्रिप्टो एसेट्स और जो रेगुलेशन है इस पे गवर्नमेंट क्लियर नहीं है। डिसजॉइंटेड का मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्लियर सही से नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग मूव्स in the union budget's taxation proposal for 22-23 is the introduction of taxation regime for virtual digital assets। इस बार का जो बजट था इसमें जो मेन स्ट्राइकिंग मूव क्या था कि टैक्सेशन लाया गया, टैक्सेशन रेजिम ही लाया गया। किस चीज़ के लिए? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए, ठीक है। इवॉल्विंग मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, कोड्स एंड नॉन फंजेबल टोकन्स। और इसमें एक सिग्नल मिला है कि ये जो टैक्सेशन रेजिम ही आएगा क्रिप्टो करेंसीज पे आएगा, नॉन फंजिबल टोकन्स पे आएगा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ प्रपोज टू टैक्स ऑल प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रांजेक्शन इन सच एसेट्स एट 30%। अगर ये सब चीज़ से अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो जो प्रॉफिट है उसमें 30% का टैक्स स्लैब लगेगा, ठीक है। अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस, उसके साथ में एक सरचार्ज भी लगेगा। एंड 1% टैक्स डिडक्टेड बाय बायर्स वाइल ट्रेडिंग इन एनी वर्चुअल डिजिट एसेट्स बियॉन्ड थ्रेशोल्ड। मतलब एक लिमिट के बाद अगर आप उससे ज़्यादा बाय करते हैं तो 1% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। वाइल द टैक्स ऑन प्रॉफिट विल अप्लाई फ्रॉम अप्रैल 1, 2022। और ये टैक्स कब से लगने वाला है? अप्रैल 1 से। विच ऑफिशियल्स सेड विल नॉट प्रिक्लूड प्रॉफिट्स ऑलरेडी बुक बिफोर दैट डेट फ्रॉम द टैक्सेशन लाइबिलिटीज़। और ऑफिशियल्स के द्वारा ये भी बोला गया है टैक्स उस पर नहीं लगेगा जो ऑलरेडी बुक हो चुका है। मतलब इफेक्ट तो 1 अप्रैल 2022 से होने वाला है, तभी से लगेगा। द TDS प्रोविज़न एम्ड एट क्रिएटिंग अ ट्रांजेक्शन ट्रेल फॉर द टैक्स अथॉरिटीज़। और ये जो TDS प्रोविज़न आया है इसका मकसद ये है कि एक ट्रेल बनाया जाएगा, जो ट्रांजेक्शन का होता है ट्रेल बनाया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जैसे आप एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं फिर आप किसी और को दिए, इसी तरह जो प्रोसेस चल रहा है इसको एक अच्छे से सेव किया जाएगा, करेक्ट। विल किक इन फ्रॉम जुलाई 1। और ये चीज़ कब से इफेक्ट होगा? जुलाई 1 से। वाइल ट्रेडिंग प्रॉफिट विल बी टैक्सड एट अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो इंडस्ट्री प्लेयर। और ये जो जो क्रिप्टो इंडस्ट्री प्लेयर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। A higher rate compared to other jurisdictions. No deduction will be allowed on account of setting of losses from such trading or from any other capital losses। और इसमें क्लियरली बोल दिया गया है अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। द ओनली डिडक्शन परमिटेड वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द एसेट्स। डिडक्शन मतलब टैक्स किस पे लगेगा? आप जो एसेट्स खरीद रहे हैं उस पर आपका टैक्स लगेगा, करेक्ट। द टर्म प्रॉपर्टी अंडर द IT एक्ट इज बीइंग expanded to include virtual digital assets so that such assets received as a gift shall be taxable except when received from relatives। और ये टर्म जो प्रॉपर्टी है IT एक्ट में इसको और थोड़ा एक्सपैंड किया गया है। इसमें क्या क्या है? डिजिटल एसेट्स को भी ले आया है। और इसमें ये बोला क्या है ये जो टैक्सेबल होगा, लेकिन टैक्सेबल किस पे नहीं होगा? अगर रिलेटिव्स अगर कोई गिफ्ट के तौर पे दे रहा है तो उस पर टैक्सेबल नहीं होगा। However, the taxation regime by itself, Mrs. Sitaraman has emphasized, does not grant legitimacy to the trade in these current unregulated assets। और सीतारमन के द्वारा ये बार बार बोला जा रहा है अभी कि इसमें कोई ऐसा अभी लीगली अभी इसमें हम नहीं करने वाले हैं कुछ, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड एसेट्स है, क्योंकि इसमें कोई रेगुलेशन अभी तक आया नहीं है, ठीक है। ए कंसल्टेशन प्रोसेस इज़ अंडर वे। और इसमें बातचीत चल रही है विच विल डिटरमाइन द लीगल पोजीशन ऑफ सच एसेट्स, जिसमें कि बात किया जाएगा इसमें लीगल पोजीशन क्या क्या कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा होगा। इस पर अभी हुआ नहीं है। दिस प्रोवाइड सम रिलीफ फ्रॉम द ग्रोइंग फ्लॉक ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टर। और जो ये क्रिप्टो इन्वेस्टर में आप देख ही रहे होंगे दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिला इस बात को लेकर के कि इसमें रेगुलेशन आएगा। द गवर्नमेंट में स्टिल नॉट कंसिडर्ड देम फुल्ली लेजिट। और गवर्नमेंट इसको अभी भी इसको पूरी तरह से लीगल नहीं समझ रहा है, ना मान रहा है। Here the tax regime indicates that the hard option of an outright ban that was signaled in the nomenclature of proposed crypto law last year is off the table। और ये जो टैक्स रेजिमी के द्वारा एक इंडिकेट किया गया है
ये जो पिछले साल डिस्कस हो रहा था इस पे लॉ लाने का, वो अभी इससे बाहर है, मतलब अभी इस पे कुछ बात उत नहीं हो रहा है. Listed first for Parliament monsoon session, then again in winter, the legislation is also now off the agenda. 2-3 बार अभी तक ये सेशन हो चुका है, लेकिन इसमें इस बात पे डिस्कशन अभी नहीं हुआ. इस लेजिस्लेशन को लेकर के अभी तक कुछ ऐसा बात हुआ नहीं है, और ये अभी जो है ये एजेंडा से बाहर है. क्या चीज़? ये क्रिप्टो करेंसीज का लीगलाइजेशन को लेकर के. ऑल दिस टाइम India's youths, who the Prime Minister worried were being lured by crypto players' misleading ads, continue to be swayed with no norms brought in place to rein in such ball yahoo and no regulatory watch. अब यहाँ पे जो है इंडिया का यूथ है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे चिंताजनक दिखाया जा रहा है. जो क्रिप्टो प्लेयर्स जो है ऐड बार बार दे करके मिसलीड करते हैं यूथ को, तो उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि इसमें अभी कोई रेगुलेशन है नहीं, तो इसको अच्छे से देखना पड़ेगा, मतलब इसमें लाना पड़ेगा. वेदर दिस केस इज़ डिफरेंट फ्रॉम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड प्लांटेशन स्कीम्स. और ये जो सिनेरियो है ये बहुत ही डिफरेंट है. किससे डिफरेंट है? एक होता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट और एंड प्लांटेशन स्कीम्स, ये दोनों से ना बहुत अलग है ये केस. दैट वेयर बी लेटली रेगुलेटेड इज़ पॉन्डरेबल. और इसको लेट से ही सही, लेकिन बाद में ये सब पे एक रेगुलेशन आ गया था. ठीक है, पॉन्डरेबल का मतलब होता है हैविंग अप्रिसिएटेड होता है, मतलब अप्रिसिएट किया गया था कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट और प्लांटेशन स्कीम्स को. इसी तरह लेट से आया था इसमें रेगुलेशन, लेकिन आ गया था. द डिले इन अराइविंग एट डिसीजन ऑल्सो प्रीएम्प्ट्स इंडियाज स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स फ्रॉम डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड आइडियाज दैट कैन बी स्केल्ड अप ग्लोबली गिवन इन द नेचर ऑफ दिस एसेट्स. इसमें जो डिले हो रहा है, इस डिसीज़न को लेने में डिले हो रहा है, रेगुलेशन को लाने में, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो इंडिया का जो स्टार्टअप्स है, जो इनोवेटर है, ये कहीं ना कहीं अभी मतलब डेवलप नहीं कर रहा है, मतलब अपने आइडियाज़ को मतलब ग्लोबली नहीं कर पा रहा है. ठीक है, क्योंकि इसमें रेगुलेशन ही नहीं है. रेगुलेशन आएगा तभी तो करेगा. इन नवंबर द गवर्नमेंट हैड इंडिकेटेड ए फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच टू क्रिप्टो मार्केट ओवरसाइट. नवंबर में गवर्नमेंट के द्वारा ये इंडिकेट किया गया था कि जो क्रिप्टो मार्केट है इसको थोड़ा इसमें कुछ दूसरा अप्रोच लाया जाएगा. ठीक है, इट इज़ द टाइम दोज वर्ड्स आर मैच्ड विथ ए क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सून इंस्टीड ऑफ एम्बिगुअस वैफलिंग एंड डिथरिंग. और ये वर्ड पहले नवंबर में बोला गया था, लेकिन बजट सेशन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया जो कि मैच नहीं करता है. ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं अनक्लियर रह गया, मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ. वैफलिंग का मतलब होता है स्पीक, मतलब बोलना, और डिथरिंग का मतलब होता है हिचकिचाना. मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो है ना, मतलब अनक्लियर रहा है गवर्नमेंट. पहले जो बोला और अभी जो बोला वो मैच नहीं कर रहा है. तो ओवरऑल आज का पैसेज यही था. थैंक यू.